मनुष्य जीवन पाने का अभिप्राय है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा दिव्य कार्य करना है, जीवन की सफलता के लिए, जीवन के आनंद के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए हम अपने मानसिक विषमताओं को, मानसिक क्लेशों को, मानसिक तनाव को अपने जीवन में कैसे खत्म करें। आज समाज में देखा जाता है प्रत्येक मनुष्य तनाव से ग्रसित है, उलझनों और समस्याओं से घिरा हुआ है। जब देखो तब 24 घंटा आदमी इतना डिप्रेट है, इतना तनाव से भरा हुआ है कि वह केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसे संसार में और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। संसार में कुछ ऐसी दिव्य चीजें हैं कि हम उनके विषय में सोचें, विचारें, जानने की उत्सुकता रखें, जिज्ञासा रखें, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत घट सकता है। हमें अद्भुत कार्य करने से ही हमारे जीवन में एक अद्वितीय प्रतिभा संपन्न अद्वितीय व्यक्तित्व का निर्माण हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति 24 घंटा अपने दिमाग में विचारों का तूफान चलाता रहेगा, उसके जीवन में दिव्य, उसके जीवन में अद्भुत, उसके जीवन में सफलता, उसके जीवन में परम आनंद उतर पाए। उसके जीवन में ऐसा जीवन जो वो अपने जीवन में परिकल्पना करता है कि हमारा जीवन आनंदित हो, हमारा जीवन सुखी हो, हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ऐसी भावना अपने जीवन में करता है, परंतु वो अगर अपने विचारों को उन्मुक्त नहीं रखता है, अपने मन को निर्मल नहीं रखता है, अपने मन को स्वच्छ नहीं रखता है, पवित्र नहीं रखता है, तो ऐसा सोचना, ऐसी कल्पना करना, ऐसे सपने देखना उसके लिए पूरी कल्पना है। इस ब्रह्मांड में अद्भुत घटता है, दिव्य घटता है। 24 घंटा हमारे जीवन में एक अद्वितीय शक्ति, अद्वितीय ऊर्जा चारों तरफ से छाई हुई है, परंतु क्या हम उस ऊर्जा से, उस दिव्य शक्ति से अपना कम्युनिकेशन बना पा रहे हैं, उससे संपर्क बना पा रहे हैं। 24 घंटे में हमारे जीवन में कुछ ऐसी दिव्य क्रियाएं, दिव्य भाव आता है जो हमारे जीवन में एक प्रसन्नता का योग लाता है, परम खुशी का योग लाता है, परम आनंद का योग लाता है, परंतु हम उस दिव्यता को महसूस नहीं कर पाते हैं, उसका एहसास नहीं कर पाते हैं। किन कारणों से? क्योंकि कलुषित विचार और कलुषित भावना से वह दिव्य ऊर्जा का हमारा कम्युनिकेशन नहीं बन सकता। हम 24 घंटे में शांत मुद्रा में बैठने का अभ्यास करें और शांत मुद्रा में बैठने के बाद में हम अंदर डूबने का प्रयत्न करें, अंतर खोजने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो अंतर खोज में निकल गया, जो अंतर यात्रा में निकल गया, वो जीवन में दिव्यता उससे दूर रह नहीं सकती। संसार में जो बाहर भागता रहता, भागता दौड़ता रहता है, तो वह जीवन में भागती दौड़ती जिंदगी में ही परेशान हो जाता है। परंतु जो उसकी दौड़ बाहर की खत्म होती है, अंदर की यात्रा प्रारंभ करता है, तो वैसे वैसे उसके जीवन में दिव्य ऊर्जा का उदय होता है, दिव्य आनंद का अस्फुरण होता है, दिव्य सौंदर्य का पदार्पण होता है। जीवन की पराकाष्ठा की खोज के लिए अंदर हमें लौटना ही होगा। इसलिए कबीर ने कहा, दिल में खो, दिल में खो जा ये करीमा रामा। जिस सत्य की तलाश के लिए, जिस सुख के लिए हम बाहर भटक रहे हैं,
एक नौकरी करने वाला संसार की सारी दौलतें अपने जीवन में, सारी वस्तुएं जीवन में संग्रह करके अपने जीवन में सुखी होना चाहता है। एक धनी आदमी धन को बटोर कर धनवान होकर सुखी चाहता है। एक पद पर बैठा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर सुखी होना चाहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ है और ये दौड़ आदमी को थका देती है, आदमी को परेशान कर देती है, जीवन में सुख और शांति मिल नहीं पाती। इसलिए हमारे दिव्य महापुरुषों ने, दिव्य ऋषियों ने, दिव्य मनीषियों ने बाहर की दौड़ को खत्म करके अंतर की यात्रा में निकले। इसलिए आत्मना संशय, जो अपने आत्मा के प्रति संशयग्रस्त है, अपने अस्तित्व को नहीं पहचान रहा है, अस्तित्व को नहीं समझ रहा है, वह व्यक्ति दुखी है। जो अपने आत्मा को उपलब्ध हो जा रहा है, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, वह आदमी परम सुखी है। बुद्ध, कबीर, महावीर, इन दिव्य महापुरुषों ने अपने आत्मिक संपदा का खोज की और उस आत्मिक संपदा को प्राप्त करके दुनिया का बहुत बड़ा साम्राज्य ठुकरा दिया। और वो आत्मिक संपदा, आत्मिक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो हमें परम सुख और परम आनंद से भर देती है, परम सौंदर्य से भर देती है, परम खुशी से भर देती है। आज का मानव इतना परेशान, इतना व्यथित, इतना दुखित है क्योंकि वह केंद्र में जीना भूल गया है। वह परिधि में दौड़ लगा रहा, परिधि में चक्करें काट रहा है। हमें जब तक अपने केंद्र में हम नहीं लौटेंगे, हम जब तक आत्ममुखी नहीं होंगे, हम जब तक स्वरूप स्थिति में नहीं होंगे, तब तक हम इंद्रियों के दौड़ हमें थका देगी, हमें लौलुहान कर देगी, हमें परेशान कर देगी। इसलिए इंद्रियों को संयम में रखकर मन को पवित्र और निर्मल बनाते हुए अपने मन को अंतर्मुखी रख करके आत्मा खोज में आत्ममुखी होकर के अपने स्वरूप स्थिति का प्रयत्न करें और जीवन का परम आनंद की तलाश करें। तभी हमें जीवन का सत्य का बोध हो पाएगा, तभी हम जीवन की सच्चाई से रूबरू हो सकते हैं। हम अपने सत्य को जिस दिन पा जाएंगे, सत्य से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, खुशियों से भर जाएंगे और हमारा जीवन परम सौभाग्यशाली